स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। इसमें पॉइंट डेसिमल्स वाले क्वेश्चन आएंगे। डेसिमल कैसे सॉल्व करना है थोड़े टफ होंगे आपके लिए, क्योंकि ये थोड़े से इसमें कन्वर्जन भी आएगी। रुपीस से कैसे, पैसे में रुपीस में, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा समझने का, अंडरस्टैंड करने के कैसे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर 0.5 और 0.05। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि विच इज़ ग्रेटर 0.5 और 0.05। फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट दीज डेसिमल्स इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। पहले तो हमें इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। हमें पता है 0.5 इज इक्वल टू 5/10। हम देखो पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स है, 1 टर्म है, सो उतनी ही ज़ीरो लग जाती है डिनोमिनेटर में, 1 0। अब देखो 5 को 10 को मैंने कितना कर लिया, मल्टीप्लाई 10 से, मल्टीप्लाई 10 से, डिवाइड भी 10 से, तो 50/100 बन गया। और दूसरी टर्म है हमारे पास 0.05। अब पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो 5/100, ये तो डायरेक्ट 100 आ गया। और हमने ऊपर इसको सेम बना लिया 50/100। हमारे पास 2 टर्म थी 0.5 और 0.05। हमने दोनों को सेम बना लिया, लाइक फ्रैक्शन बना लिया उसका। उसको जब बनाया 10 से मल्टीप्लाई करके, 10 से डिवाइड करके 50/100 आ गया, इसका 5/100 आ गया। इन दोनों से हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, अब देखो ना, ये हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि दोनों के सेम डिनोमिनेटर हो गए हैं। और लेकिन 50 जो न्यूमिनेटर है 50 इज ग्रेटर देन 5 है, सो दैट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। इनको पॉइंट हटा के, इनके डेसिमल्स हटा के, उनके सेम फ्रैक्शन बना के, जब डेसिमल्स में डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स आ गई, न्यूमिनेटर में सेम, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम नहीं लेना, हमने इनको लाइक फ्रैक्शन बना के सेम, तो देख लेना है कि कौन सी टर्म ज़्यादा, न्यूमिनेटर किसका ज़्यादा है, जिसका न्यूमिनेटर ज़्यादा वही ज़्यादा बड़ी टर्म। सो 0.5 इज़ ग्रेटर दैन 0.05। सेकेंड क्वेश्चन है 0.7 और 0.5। फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट दीज डेसिमल्स इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 0.7 हमें पता है, उसको 7/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो उतने ही नीचे 0 लगा देते हैं हम 1 के साथ। 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम ही आ रहा है, 7/10 5/10। तो देखो ऊपर वाला हमें क्लियर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, सो दैट मीन्स 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। यही हमसे उन्होंने पूछा था इस क्वेश्चन में कि कौन सी बिग टर्म है। अब थर्ड क्वेश्चन है 7 और 0.7। 7 है, 7 तो सिंपल नंबर है, होल नंबर। 0.7 है, इसको 7/10 लिख सकते हैं। 0.7 है तो इसको 7/10 लिख लिया। अब देखो इसका फाइंड आउट करने के लिए 7 को ही मुझे बनाना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर में सेम टर्म, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, सो 70/10 बन गया। अब हमने जब इन दोनों के सेम डिनोमिनेटर बन गए, उसके बाद चेक करते हैं 70 इज ग्रेटर देन 7, सो दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 0.7। यही हमने फाइंड आउट करना था कि कौन सी टर्म ज़्यादा बड़ी है। नेक्स्ट है 1.37 और 1.49। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। जब 1.37 को मैंने सिंपल लिखा 137, पॉइंट हटा के मैंने नीचे 2 0 लगा दी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो मैंने 2 0 इसके नीचे लगा दिए। 1.49 डिवाइड बाय 100, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब देखते हैं 149 ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू 137 से, सो दैट मीन्स 1.49 इज़ बिगर टर्म दैन 1.37। इन द सेम वे अगर हम बात करें 2.03 और 2.30, वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल्स इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो अब 2.03 को मैंने सिंपल लिख लिया 203/100, पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है, सो दैट मीन्स 2 0। 2.30 230/100। अब इससे हमें, इस फ्रैक्शन से हमें पता चल गया कि कौन सी टर्म ज़्यादा है। 230 इज बिगर दैन 203 ना, so that means 2.30 is big term than 2.03।
अब एक्सप्रेस आर रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। अब देखो हमने रुपीज़ को 7 पैसे दिए हुए हैं हमें, 7 पैसे को अब हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन के क्वेश्चन आगे थोड़े से टफ है, चलो ट्राई करते हैं। हमें पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, और हमें कितने दे रखे हैं 7 पैसे। 7 पैसे को जब मैंने इसको 100 में करना है तो 7 बाय मैंने 100 डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 पैसे की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। सो यहाँ मैंने 7 पैसे को जब मैंने 7 पैसे को 7 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 7/100 रुपीज़ हो गया। अब देखो नीचे डिवाइड में 0 0 है, तो 2 टर्म के पहले 0 पॉइंट लगेगा ना। 7 तो है, एक 0 मैंने और लगा ली, 0.07, क्योंकि नीचे कितने हैं 2 ज़ीरोज़ है। 0.07 इसका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है 7 रुपीज़ एंड 7 पैसे। 7 पैसे को भी 7 रुपीज़ बनाना है। वी नो दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे और 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। एक पैसा कितना होता है 1/100 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने पैसे या इस पैसे में ये 7 पैसे में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज़ 7/100 रुपीज़ बन जाएगा यहाँ पे। 7 रुपीज़ 7 पैसे ₹7 प्लस ₹7/100। ठीक है, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया 7। हम मुझे पता है मेरे पास दो, एक 7 पैसे को भी मैंने रुपीज़ में रख लिया। मेरे पास एक 7 रुपये है, एक और 7/100 रुपये हो गए। जब दोनों को ऐड कर लिया तो मेरे पास 7.07 रुपीज़ बन गए। नेक्स्ट है 77 रुपीज़ और 77 पैसे। मुझे पता है कि 1 रुपीज़ में 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, एक पैसे में कितने होते हैं 1/100 रुपीज़। इन द सेम वे 77 रुपीज़ तो रुपीज़ ही है, उसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने इसके साथ मेरे 77 पैसे और है 77 रुपीज़ में, जब मैंने 77 पैसे में इसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया है तो 77 डिवाइड बाई 100 हो गया कि मैंने 1 पैसे की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जब इन दोनों को ऐड किया मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए 77.77। नेक्स्ट है मेरे पास 50 पैसे। 50 पैसे या 1 पैसे की मुझे पता है 1/100 रुपीज़ वैल्यू होती है। जब मैंने 50 पैसे में 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो 50/100 मेरे पास को आंसर हो गया। लेकिन मैंने इसको प्रॉपर एक टर्म में लिखना है, लाइक जैसे पॉइंट की फॉर्म में। अब देखो 1 0 0 ऊपर दो ज़ीरोज़ है, तो दो टर्म से पहले पॉइंट लग जाएगा। 0.50 इसका क्या बन गया आंसर बन गया। 0.50 टोटल मेरे पास बन गए। 50 पैसे के 0.50 रुपीज़ बन गए। नेक्स्ट है 235 पैसे। वी नो दैट 100 पैसे इन 1 रुपीज़ देर आर, सो फॉर कन्वर्टिंग पैसे इंटू रुपीज़ वी हैव डिवाइड पैसे बाय 100। सेम आप देखो 235 पैसे को जब मैंने इसमें पैसे की वैल्यू कर दी 1/100 इसमें पुट कर दिया, और अगर 2 ज़ीरो के पहले पॉइंट लगाना है तो 2.35 रुपीज़ बन गए। ये 235 पैसे के 2.35 रुपीज़ बन गए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है उसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है और उसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्जन के क्वेश्चन ही है। कन्वर्जन तब होगी जब हमें पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब देखते हैं, हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब इन्हीं कन्वर्जन को हमने यूज़ करके आगे पुट करना है 5 सेंटीमीटर में। 5 सेंटीमीटर को जब मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो मैंने इसको सेंटीमीटर की वैल्यू 1/100 मीटर लिख दी। तो इसका मतलब 2 ज़ीरो के पहले 0.05 मीटर बन गया। सेंटीमीटर को जब मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर की जगह मैंने 1/100 मीटर पुट कर दिया, और 2 ज़ीरो के पहले मैंने क्या लगा दिया पॉइंट, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर होते हैं। अब हमने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि
एक किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर की जगह मैंने 1/1,00,000 किलोमीटर लिख दिया। 0 पॉइंट और 5 0 के पहले 5 टर्म्स के पहले मैंने पॉइंट लगा दिया। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 0.0005, एक 5 तो था, 4 0 लगा के पॉइंट और लगा दिया, दैट मीन्स किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर के अंदर इतने किलोमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। मुझे पता है कि 35 मिलीमीटर, अब देखो पहले कन्वर्जन पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। इन्हीं कन्वर्जन का यूज़ करके, और 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। इन्हीं कन्वर्जन का यूज़ करके हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 35 मिलीमीटर उन्हें क्वेश्चन में दे रखा है। अब उसको पहले हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। अब मैंने यहाँ पे देख लिया था 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब मैंने यहाँ पे मिलीमीटर की जगह अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000, इसमें 35/1000 लिख सकती हूँ। और 3 टर्म्स के पहले 0 लिखना पड़ेगा, तो 2 तो 3 5 तो पहले ही है, और 0 एक और लगा लिया, 0.035 मीटर आंसर हो गया इसका। और अब 35 मिलीमीटर को मैंने किलोमीटर में यूज़ करना है। तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो अगर मुझे मिलीमीटर को किलोमीटर में यूज़ करना है तो 35 को मैंने डिवाइड कर दिया, 10 लाख किलोमीटर बन गया ये 35 को। और अब इसको जब मैंने टर्म्स के फॉर्म में लिखना है तो ये देखो 2 तो पहले ही है, और नीचे कितनी 0, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है, और 2 टर्म्स हैं, तो मैं और इधर 4 0 मैंने और इधर पुट करके पॉइंट लिख दिया 0.00035 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है 3470 ग्राम्स। अब देखो उन्होंने हमें बता रखा है कि ये कैसे इसको ग्राम्स को भी कन्वर्जन करनी है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है उन्होंने, 3470 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम है। जब मैंने 3470 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो मैंने इसके साथ डिवाइड कर दिया 1000 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू आ गई 1/1000 किलोग्राम। तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो नीचे 3 0 है, 3.470, 3 0 से पहले क्या लगा दिया मैंने? पॉइंट। 3.470 kg बन गया। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना था किलोग्राम में, इस टर्म को मैंने 3470 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है 4 kg 8 ग्राम। 4 kg तो ऑलरेडी किलो ही है, फिर किलोग्राम में ही है। 8 ग्राम को मैंने कैसे किया? मुझे पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सो 1 ग्राम में कितने हो गए? 1/1000 किलोग्राम। तो 8 ग्राम 8 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम बन गए। इन दोनों को ऐड करके मुझे पता चल गया 4.008 बन गया। कैसे? अब देखो 8/1 3 0 है, 8 तो पहले ही था, और 1 0 और लगा दी, 1 0 और लगा दी। 3 टर्म से पहले वो आएगा ना पॉइंट, 0.008 किलोग्राम बन गया था। अब 4 किलोग्राम में अगर मैंने ये ऐड किया तो कितना बन गया? 4.0008 इसका आंसर बन गया, 4 किलोग्राम आंसर बन गया। देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंशन के फॉर्म में ये हमने डेसिमल नंबर लिखनी है 20.03। इसको एक्सपेंशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले तो पॉइंट की इस टर्म जो इस साइड जो होते हैं जिन्होंने वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और जो पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड डिजिट्स होते हैं उनको वंस, टेंस, हंड्रेड्स बोलते हैं, और जो पॉइंट के राइट साइड डिजिट होते हैं 0 3 जैसे ये है तो इनको 1/10, 1/100, 1/1000, 1/lakhs ऐसे लिखते हैं। अब वही एक्सपेंशन फॉर्म में लिख रहे हैं हम, जैसे 20.03 है, 2 को पहले 2 को मैंने 10 डिजिट लिया क्योंकि 10th प्लेस पे है,
0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि वंस प्लेस पे है, प्लस 0 डिवाइड बाय 1/10, पॉइंट के इधर स्टार्ट हो गया तो ये रेसिप्रोकल में लिखना स्टार्ट कर दिया हमने, 10 1/10, 3 इंटू 1/100, इतनी ही टर्म है, 2 टर्म इधर है, 2 टर्म्स इधर है, वंस टेंस प्लेस वो कैसे लिखना है वो मैंने ऐसे लिख दिया है। सेकेंड है 2.03, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 1/10, पॉइंट के इधर एक ही टर्म है तो उसके साथ वंस प्लेस पे 1 मल्टीप्लाई हो गया, पॉइंट के इधर 2 टर्म्स है, 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100, 200.03, 2 को मल्टीप्लाई किया 100 से, क्यों, वंस टेंस हंड्रेड्स प्लेस पे है, और 0 को मैंने मल्टीप्लाई किया टेंस प्लेस पे, क्यों, क्योंकि टेंस प्लेस पे है वो, 0 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वंस प्लेस पे, प्लस पॉइंट के इस साइड टर्म स्टार्ट हो गया, 0 डिवाइड बाय 1/10 प्लस 3 1/100, ओके। इन द सेम वे 2.034, अब ये वंस प्लेस पे है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, अब इस साइड दूसरी साइड टर्म्स स्टार्ट हो गई पॉइंट के राइट हैंड साइड, 0 1 में ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे, 1/10 प्लेस, 3 इंटू 1/100, 4 इंटू 1/1000, ऐसे ये होगी हमारी एक्सपेंशन फॉर्म। अब उन्होंने बोला है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, 2 की क्या प्लेस वैल्यू है। अब ये देखो 2.56 है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56 वंस है, हमें पता है कि पॉइंट के इधर साथ में क्या है, पहला ही 2 है ना, तो पॉइंट के इधर ये वंस है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स प्लेस है, ऐसे है, ये वंस प्लेस पे है। अब ये देखो 2 1.37, अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या लिख सकते हैं, टेंस है। अब 10.25, अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 10.25 इज इक्वल टू टेंथ प्लेस, इसको बोलते हैं टेंथ प्लेस 100, इसमें TH लग जाएगा साथ पे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 9.42 100th प्लेस, 63.352 में इसको 1000th प्लेस बोलेंगे। अब देखो दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A to B, ये प्लेस है A to B, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और यहाँ से वो प्लेस C पे चला गया। A इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, A है जो इसका B से डिस्टेंस कितना हो गया 7.5 किलोमीटर, B इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 12.7 किलोमीटर। आयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A, जो आयूब है वो A प्लेस से D तक गया, इस जगह तक गया, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और यहाँ से C तक गया, मतलब ये वाली चीज़ आयूब ने कवर कर ली, A D और C। D इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, D की ये वाला डिस्टेंस उसने बता दिया A और D का 9.3 किलोमीटर। C इज़ 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, C और D का डिस्टेंस बता दिया 11.8 किलोमीटर। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, दिनेश का बता दिया A B और B और C वो उसने डिस्टेंस कवर किया, A D और D C किसने कवर किया, आयूब ने। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व। अब देखो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश AB प्लस BC, वो गिवन है, अभी हमने देखा कि कितना डिस्टेंस था 7.5 प्लस 12.7 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश 20, टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, दिनेश ने कितना टोटल डिस्टेंस 20.2 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयूब, उसने AD प्लस DC 21.1 किलोमीटर। इससे ये क्लियर हो गया कि आयूब हैज़ ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, क्यों, उसका 20.2 आ रहा है, इसका 21.1 आ रहा है, और दोनों में से आयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस क्लियर किया है। उन्होंने ये भी पूछा है हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा किया, हमें पता तो चल गया कि आयूब ने किया, लेकिन कितना, हाउ मच, तो डिफरेंस करके देखते हैं दोनों में से। आयूब के डिस्टेंस में से दिनेश के डिस्टेंस को जब मैंने माइनस किया तो 0.9 आ गया, तो दैट मीन्स डिफरेंस 0.9 किलोमीटर, इतना उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है आयूब ने। अब देखो 8th क्वेश्चन है, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोस, एप्पल्स भी बता दिया कितने ले आए, मैंगोस भी बता दिया। सरला बॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास, हु बॉट मोर फ्रूट्स। देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व कर।
देखो ये क्वेश्चन में दिया गया है टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा 5 किलोग्राम 300 ग्राम्स प्लस 3 किलोग्राम 250 ग्राम्स। ये शाम बॉट करके आई है मैंगो और एक और फ्रूट का नाम है एप्पल्स और मैंगोस का दोनों का अलग अलग वेट बता रखा है। और जब मैंने इसको देखो किलोग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा तभी ये ऐड होएगा। और इन द सेम वे 3 किलोग्राम को ये दोनों ग्राम्स में है, ये सिर्फ 1 किलोग्राम में है। कोई नहीं, इसको चेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो इनको जो ऐड हो गया 5 + 3 किलोग्राम को दोनों को एडिशन कर लिया ना, 5 + 3 क्या हो गया 8 किलोग्राम, और 300 और 250 का हो गया 550 ग्राम्स। हमारे पास ये बन गया। अब 550 ग्राम को जब मैंने केजी में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 1000 कर दिया 550, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ये आ गया हमारे पास 8.550 किलोग्राम। अब सरला की बात करते हैं। सरला भी लेके आई है। सरला क्या क्या लेके आई है, ऑरेंजेस और बनानास लेके आई है। ऑरेंजेस लेके आई 4 किलोग्राम 800 ग्राम और बनानास लेके आई 4 किलोग्राम 150 ग्राम। जब इसको हमने चेंज किया तो ये हमारे पास आ गया 4 kg + 4 kg 8 किलोग्राम 800 150 950 ग्राम्स। 950 को जब मैंने 1000 से वो डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8.950 किलोग्राम। सरला बॉट मोर फ्रूट एज कंपेयर टू श्यामा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा केजी फ्रूट है एज कंपेयर टू श्यामा। हाउ 9th क्वेश्चन है, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। अब कितना लेस है इससे, तो डायरेक्ट वैसे माइनस ही होगा, देखते हैं कैसे। इसका आंसर है इसको जब मैंने माइनस किया 42.6 माइनस 28 में 14.6 आ गया। देयरफॉर अबव रिजल्ट ये क्लियर हो गया कि 28 किलोमीटर इज़ 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। सो थैंक यू। आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।